देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कह रहा है क्या? एक पतंग उड़ रहा है जिसका हाइट ग्राउंड से कितना है? 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। उसमें एक जो रस्सी बांधा हुआ है वह ग्राउंड पर किसी पॉइंट में बांधा हुआ है। अब उस रस्सी का ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। मालूम क्या है? हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। काइट का ऊंचाई ग्राउंड से कितना है? दिया हुआ है 60 मीटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग इसको बनाएंगे। Let us draw a simple diagram to represent the situation. काइट है, देखिए इसमें जो है ए बी क्या बता रहा है? हाइट ऑफ द काइट फ्लाइंग एबव द ग्राउंड। काइट कितना ऊपर से उड़ रहा है, ग्राउंड के कितना ऊपर है, तो ये हाइट दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है? 60 मीटर। और एसी क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टाइड टू द ग्राउंड। Here AB represents height of the kite above the ground. Above the ground. AC represents length of the string attached to the kite, attached with the kite tied to a point on the ground. एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC, ACB। एंगल ACB कितना है? 60 डिग्री। और AB का वैल्यू मालूम है, AB इक्वल टू कितना है? 60 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है? AC का लेंथ। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ AC कैसे निकालेंगे? तो इन ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। हर जगह टेन थीटा हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है इसके आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करते हैं।
देखिए AC का वैल्यू चाहिए, AB दिया हुआ है, तो AB और AC का रेशियो का हम लोग यूज करेंगे, जो कि साइन थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब साइन 60 डिग्री। AB बाय AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब वैल्यू बैठा दीजिए। AB कितना है 60, AC निकालना है, साइन 60 कितना होता है √3/2। √3/2 इधर ले आते हैं, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और √3 डिवीजन में। तो ये वैल्यू AC का हो गया। यहाँ इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू कितना हो गया 120 √3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू AC। 3 से इसको काटेंगे 40 टाइम्स में, तो 40 √3 हो गया। 40 √3 किसका वैल्यू हुआ AC का। AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। Therefore length of the string is equal to 40 √3 मीटर। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए बड़े बड़े चौक में, चौराहा में मूर्ति लगे होते हैं। मूर्ति कैसा होता है, तो एक चबूतरा होता है, चबूतरा के ऊपर मूर्ति रहता है। तो मूर्ति का ऊंचाई मालूम है, कह रहा है कि जमीन में एक पॉइंट है ग्राउंड में, जहां से हम देख रहे हैं मूर्ति का सबसे ऊपरी सिरा को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। फिर वही पॉइंट से अब पेडेस्टल का ऊपरी सिरा को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है कि मूर्ति जिस चबूतरे में है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले इसका एक डायग्राम बना लेंगे इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद उस डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको बता देना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। लेट अस ड्रॉ a simple diagram to represent the situation. ए बी स्टैच्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टैच्यू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। बी सी पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेडेस्टल की हाइट। और यहाँ एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, दिस इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, BC का लेंथ। BC क्या है, पेडेस्टल का हाइट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हियर AB represents
height of the statue, BC represents height of the pedestal, AB is equal to 1.6 meter, angle ADC is equal to 60 degree और एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब लेंथ ऑफ BC, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का यूज करेंगे, पहले BCD में यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल BCD BC बाई CD इक्वल टू कितना होगा 1045, BC बाई CD इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या पता चल रहा है, BC इज इक्वल टू CD, इसको इक्वेशन 1 नाम लिख देंगे। अब इस ट्रायंगल में ACD में, इन ट्रायंगल ACD, इसमें देखिए AC बाई CD इज इक्वल टू 1060, ठीक है, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और CD को हम BC लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। टेन 60√3 होता है, तो यहां लिख देना है यूजिंग इक्वेशन 1 पुटिंग DC इज इक्वल टू BC, तो सॉल्व करने पर क्या होगा, AB प्लस BC और इधर BC√3। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसमें BC को एक तरफ ले आएंगे और AB का वैल्यू पुट कर देंगे। AB कितना है 1.6 और BC को इधर लाने पर BC कॉमन हो जाएगा, तो √3 इसका बचेगा और इधर -1, क्योंकि BC इधर है तो BC मतलब 1 BC। अब क्या करना है, BC का वैल्यू निकालना है, तो √3 - 1 से इधर डिवाइड कर देंगे, फिर इसको रेशनलाइज कर देना है। 1.6 बाय √3 - 1 इज इक्वल टू BC। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना देना है। √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देना है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 + 1। तो यहाँ सॉल्व करने पर क्या होगा, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 -1 इज इक्वल टू BC। तो 1.6 मल्टीप्लाइड √3 + 1
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू BC। तो यहाँ इसको काट सकते हैं 2 से, 0.8 टाइम्स में कट रहा है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 इज इक्वल टू BC। अब BC का वैल्यू आ गया। BC क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर आ गया है। Therefore, height of the pedestal is कितना है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। आंसर मीटर में है तो यहाँ मीटर ले लेंगे। तो इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एक बार बिल्डिंग का फुट से देख रहे हैं टावर के टॉप को, दूसरी बार क्या कर रहे हैं? टावर का फुट से बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं। तो देखिए, जब टावर का फुट से बिल्डिंग का टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, और दूसरी बार जब बिल्डिंग का फुट से टावर का टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टावर है वो ज्यादा हाइट पर है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दोनों सेम ही ग्राउंड पर है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टावर कितना है? 50 मीटर हाई है। टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले क्या करना है? इसका डायग्राम बना लेना है। उसके बाद कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता देना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Let us draw a simple diagram to represent the situation. देखिए यहाँ DC जो है टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? टावर के फुट से। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। तुमको फाइंड क्या करना है? बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। तो पहले बता देंगे कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर AB रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, BC represents height of the tower,
DC is equal to 50 meter, angle ACB is equal to 30 degree, angle DBC is equal to 60 degree. तो फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग. टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स लेंथ ऑफ ए बी निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो पहले इस ट्रायंगल का हेल्प से, DCB का हेल्प से हम BC का वैल्यू निकाल लेंगे. फिर इस ट्रायंगल में ABC में अब BC का वैल्यू तो मालूम हो चुका है, AB का वैल्यू निकाल लेंगे. देखिए सॉल्व करते हैं इसको. तो इन ट्रायंगल DCB किसका रेशियो लेना है? DC बाय BC इज इक्वल टू 1060 डिग्री. अब वैल्यू इसका कितना है? DC का 50 है, डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू √3. तो BC का वैल्यू 50/√3 आ रहा है. अब क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में ABC में इसको इक्वेशन 1 नाम लिख देंगे. इन ट्रायंगल ABC, तो AB बाय BC इज इक्वल टू 1030 डिग्री. AB डिवाइडेड बाय BC, BC का वैल्यू कितना है? 50/√3. 1060 कितना है? 1/√3. तो यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करके BC के प्लेस में BC इक्वल टू 50/√3. इसको सॉल्व करना है. अब AB का वैल्यू क्या होगा? इसको उधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 1/√3 इंटू 50/√3, तो 50/3 हो गया, जिसको 16 एंड 2/3 लिख सकते हैं. तो 16 एंड 2/3 क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देयरफॉर height of the building is कितना है? 16 एंड 2/3 मीटर आंसर. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है? Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पोल जिसका हाइट बराबर है, लगा हुआ है एक दूसरे के आमने सामने, उसके बीच में एक रोड है, 80 मीटर चौड़ा रोड है. तो उन दोनों के बीच में रोड पर एक पॉइंट है. उस पॉइंट से हम दोनों पोल्स का टॉप पॉइंट को देखते हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एक के साथ 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे के साथ 30 डिग्री बन रहा है. तो हमको क्या फाइंड करना है कि पोल्स जो है उसका हाइट कितना है, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से कितना है. दो पोल्स है तो दो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का. देखिए इसको कैसे बनाते हैं. इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे.
उसके बाद डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको दिखा देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। देखिए दो पोल्स है इक्वल हाइट का, इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई। तो दोनों पोल इक्वल हाइट का है और उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, रोड के बीच में एक पॉइंट से कितना डिग्री है, एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। तो हमको फाइंड क्या करना है, पोल्स का हाइट फाइंड करना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से, जैसे इस पोल से BC डिस्टेंस हो गया और इस पोल से CD डिस्टेंस है, तो इसको निकालना है हम लोग को। देखिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो लेट अस ड्रॉ सिंपल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। अब डायग्राम में क्या क्या है, हियर AB and DE are represent poles of equal length, equal heights, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, width of the road which is 80 मीटर, BD represents width of the road। C क्या है, C एक पॉइंट है सड़क के बीच में जो कि B और D को ज्वाइन कर रहा है। C is a point on the road joining BC, joining BD। जो BD लाइन ज्वाइन कर रहा है उसमें सड़क के बीच में एक पॉइंट है। अब एंगल के बारे में बता देते हैं। एंगल ABC कितना है, 60 डिग्री है। दूसरा एंगल ECD कितना है, 30 डिग्री है। BD इक्वल टू कितना है, 80। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ AB BC CD। तो AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल, BC और CD क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। AB का लेंथ और ED का लेंथ दोनों को x मान लेते हैं। लेट
ए बी बी एक्स ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू एक्स, तीनों बराबर हो गया। अब ट्रायंगल में यूज करेंगे। नाउ कौन सा ट्रायंगल में? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू कितना होगा? 1060 ए बी एक्स और बी सी, बी सी को बी सी ही रखते हैं, इज इक्वल टू 1060 है, 1060 मतलब √3। तो इसको सॉल्व करने पर x बाई √3 आ रहा है बी सी का वैल्यू। अब ECD में, इन ट्रायंगल ECD, इसमें रेशियो लिखिए ED बाई DC इज इक्वल टू 1030 डिग्री। तो ED कितना है? तो ED x है डिवाइडेड बाई DC, तो x बाई DC इज इक्वल टू 1 बाई √3। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग DC का लेंथ निकाल लेंगे। DC कितना होगा? √3 इंटू एक्स। DC और BC क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि BD का टोटल लेंथ मालूम है, उसका हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80। तो BD क्या है? BC प्लस CD का सम है। अब BD के नीचे उसका वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ BD कितना है? 80 है। BC कितना है? x बाई √3 है और CD कितना है? √3x है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले सकते हैं। x यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बाई √3 और यहाँ प्लस √3। तो सॉल्व करने पर यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। तो इधर 80 इंटू √3 बाई 4 इज इक्वल टू x। तो यहां से x का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 20√3। तो 20√3 x आया। x क्या माने थे? हाइट ऑफ द पोल माने थे। इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना हुआ? हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, x का वैल्यू 20√3 है। तो एक है DC मतलब √3x। तो 20√3 इंटू √3 करेंगे तो कितना होगा? 60। तो एक हो गया 60 मीटर। और दूसरा क्या है? BC है। BC कितना? x बाई √3। x का वैल्यू कितना है? 20√3। तो बाई √3 करेंगे तो 20 बचेगा, 20 मीटर। तो इस तरह से
हम लोग हाइट ऑफ द पोल्स भी निकाल लिए और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी निकाल लिए। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक टीवी का टावर है जो कहाँ है? एक नहर के किनारे है, सीधा खड़ा है, ठीक है। और नहर के दूसरे किनारे में उसके जस्ट सामने एक पॉइंट से जब उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है तो कितना है? 60 डिग्री। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर है। अब वहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है? टावर कितना ऊंचा है और दूसरा कैनल जो है उसका विड्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? पहले इसका डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर देता है उसको बता देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। Let us draw a simple diagram. To represent the situation. कैनल का एक किनारा में एक टावर है और दूसरा किनारा में एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना है? 60 डिग्री। कहा है इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। हमको फाइंड करना है टावर का हाइट, डिस्टेंस क्या मालूम है? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। अब इसमें इस डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको बता देंगे। तो हियर AB represents height of the tower, BC represents width of the canal, D is a point 20 meter away from point C on the line joining BC. CD is equal to 20 meter
अब एंगल कौन सा क्या है, तो एंगल ए सी बी 60 डिग्री है और एंगल ए डी बी 30 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, एक हो गया, और दूसरा क्या है, हाइट ऑफ द टावर एक निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी, दूसरा विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल बी सी है। इस ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में ए बी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी कितना है, 1060। तो इससे बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू √3। सॉल्व करने पर ए बी बाई √3 इज इक्वल टू बी सी। अब हम बी डी का लेंथ निकाल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू 1030 डिग्री। तो ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू 1/√3। तो इससे बी डी का लेंथ क्या होगा, ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। अब बी सी और बी डी का लेंथ निकल गया, बी सी और बी डी। बी डी में यदि बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी प्राप्त होगा। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सी डी चाहिए, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। सी डी का वैल्यू कितना है, 20। बी डी कितना निकला है, ए बी √3, ए बी √3, और बी सी कितना है, ए बी बाई √3। तो 20 इज इक्वल टू, ए बी कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, √3 माइनस 1/√3। तो 20 इज इक्वल टू ए बी, इसको सॉल्व करने पर कितना होगा, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 2, तो 2/√3। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 20√3/2 इज इक्वल टू ए बी। तो 10√3 हुआ, ए बी का वैल्यू कितना आया, 10√3। जब ए बी का वैल्यू आ गया तो बी डी निकल, बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3, मतलब 10/√3 करेंगे तो कितना होगा, 10। Therefore height of the tower is equal to, कितना है, 10√3, और width of the canal
कैनल का विड्थ कितना, ए बी बाई √3, तो 10√3 बाई √3 करेंगे तो 10 होगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है क्या, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, तो उसका टॉप से हम देख रहे हैं एक केबल टावर का टॉप को, तो केबल टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके फुट का 45 डिग्री है। तो केबल टावर का हाइट कितना है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम का कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Let us draw a simple diagram to represent the situation. बिल्डिंग का टॉप से टावर का टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से दिखाएंगे 45 डिग्री। तो फाइंड करना हाइट ऑफ द केबल टावर। इसका नेमिंग कर दी। तो यहाँ ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हाइट कितना है, 7 मीटर है। तो इस बिल्डिंग का टॉप से देख रहे हैं केबल टावर का टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है केबल टावर के टॉप का, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का, केबल टावर के फुट का 45 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, केबल टावर का हाइट कितना है, मतलब इसी का लेंथ निकालना है। हियर AB represents height of the building, EC represents height of the cable tower, AB इसका वैल्यू क्या है, 7 मीटर। अब एंगल EAD इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल DAC 45 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, EC का लेंथ मतलब हाइट ऑफ द केबल टावर। टू फाइंड हाइट ऑफ द केबल टावर, जो कि कितना है, EC है, या फिर इसको लिख सकते थे लेंथ ऑफ EC।
एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे, ये 45 डिग्री हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC, AB बाई BC इक्वल टू 1045 डिग्री। AB कितना है? 7 है। BC कितना है? नहीं मालूम है। और 1045 1, तो BC का वैल्यू हमको पता चल गया, BC इक्वल टू 7 होगा। BC इंटू 1 BC इक्वल टू 7। अब BC और AD बराबर है, AB और DC भी बराबर है, तो BC और AD इक्वल क्यों है? ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। AD इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 और DC का वैल्यू चाहिए था, DC इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू 7। रीजन क्या है? दोनों का सेम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब क्या करना है इस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल EAD, नाउ इन ट्रायंगल EAD, तो ED बाई AD कितना होगा? ED बाई AD परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो 10 एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। ED का वैल्यू नहीं मालूम है, ED कितना है? 7। 10 60 कितना होता है? √3। तो इसको सॉल्व करने पर ED का वैल्यू कितना आया? 7√3। अब हम लोग को ED का वैल्यू मालूम हो गया जो कि 7√3 है। DC का वैल्यू कितना है? 7। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका केबल टावर का हाइट निकल जाएगा। Therefore, height of the cable tower is equal to ED plus DC। ED का वैल्यू कितना है? 7√3 और DC कितना है? DC का वैल्यू है 7। 7 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचा √3 प्लस 1, इतना मीटर आंसर हो गया। तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट है उसका सी लेवल से, उसका टॉप से हम दो शिप्स को देख रहे हैं। दोनों शिप्स किधर है? लाइट हाउस के एक तरफ है और एक दूसरे के पीछे है, और एक शिप दूसरे के पीछे है। दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस का टॉप से कितना है? एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। हमको फाइंड करना है क्या कि उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या करना है, डायग्राम में कौन सा पार्ट किसको बता रहा है उसको बता देना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। Let us draw a simple diagram. To represent the situation. एक लाइट हाउस है, इसके एक तरफ दो शिप्स है और दोनों शिप एक ही तरफ है और एक शिप दूसरे के पीछे है। लाइट हाउस का टॉप से एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका होगा, जो नज़दीक होगा, और 30 डिग्री दूर वाले का होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर के नज़दीक पहुंचते हैं एंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो यहाँ ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट हाउस। लाइट हाउस का हाइट कितना है, दिया हुआ है 75 मीटर है, सी लेवल से 75 मीटर है और इसका टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स का दिया हुआ है। अब इसको बता देना है कि हियर ए बी रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस सी डी किसको बताता है, सी डी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स अब इसमें एंगल क्या है, एंगल ए सी बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले इसको दिखाए जाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देखा जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। यहाँ देखिए ई ए डी, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ए डी बी के बराबर, जो कि 30 डिग्री होगा। और यहाँ ई ए सी का वैल्यू ए सी बी के बराबर होगा, जो कि 45 डिग्री होगा। इंफॉर्मेशन हमको इसका मालूम है, ई ए डी 30 डिग्री है और ई ए सी 45 डिग्री है और ए बी इक्वल टू कितना है, 75 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, सी डी का लेंथ, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है। टू फाइंड लेंथ ऑफ सी डी,
कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल एबीसी का हेल्प से हम बीसी का लेंथ निकाल लेंगे और एबीडी का हेल्प से बीडी का लेंथ निकाल लेंगे। अब बीडी में यदि बीसी माइनस कर देंगे तो सीडी का लेंथ निकल जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे है इसको दिखाना है। पहले एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरा क्या है? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EAD इक्वल टू 30 डिग्री। ये सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए इक्वल है। लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नाउ कौन सा ट्रायंगल में लेंगे? तो इन ट्रायंगल ABC में AB बाई BC परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 45 टेन 45 डिग्री। AB कितना है? 75। BC नहीं मालूम है। 10 45 1 होता है। तो इस तरह से BC का वैल्यू 75 होगा। अब देखिए ABD में इन ट्रायंगल ABD इसमें देखिए AB बाई BD कितना होगा? तो 10 30 डिग्री। AB कितना है? 75 है। BD निकालना है 10 30 1 बाई रूट 3 होता है। तो BD का वैल्यू हो गया 75 रूट 3। अब BD निकल गया, BC भी निकाल चुके हैं। तो BD में BC माइनस कर देंगे तो CD का लेंथ निकल जाएगा। CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD कितना है? 75 रूट 3 माइनस BC कर देंगे। BC कितना है? 75। 75 कॉमन हो जाएगा तो रूट 3 माइनस 1 इतना। तो CD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो कि 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 आया। Therefore डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू रूट 3 माइनस 1। इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कह रहा है क्या? एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, एक बैलून को देखती है। वो बैलून हवा के साथ मूव कर रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम में बैलून का जो एंगल बन रहा है लड़की का आई से, कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और बैलून जमीन से कितना ऊपर पर है? 88.2 ऊपर में है, उड़ रहा है। कुछ समय बाद फिर लड़की देखती है बैलून मूव कर रहा है हवा के साथ, तो एंगल बदल रहा है।
लड़की का आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बैलून का, अभी 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है क्या, इस इंटरवल में बैलून कितना मूव किया। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, अब 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम हाइट पर है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद बता देना है कि उस डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। लेट अस ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम to represent the situation. देखिए इस डायग्राम में पॉइंट ए एक बैलून को बता रहा है, पॉइंट ई उसी बैलून को बता रहा है जो कि कुछ टाइम बाद अपना जगह बदल लिया है। बीपी क्या है, गर्ल की हाइट है। हाइट कितना है, 1.2 मीटर। पहले बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लड़की का आई में 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 30 डिग्री हो रहा है। ई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द बैलून। हमको फाइंड क्या करना है, ए का लेंथ निकालना है, मतलब इस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको लिख देते हैं। हियर बीपी रिप्रेजेंट्स height of a girl tall girl, और बीपी का वैल्यू भी दिया हुआ है, बीपी इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ए क्यू या ई आर, ए क्यू एंड ई आर represents height of the balloon from the ground। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाएंगे, ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा एंगल है ई बी डी 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, ई आर, और
फाइंड क्या करना है, ए। ए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ ए या लेंथ ऑफ सी डी, अब इसको बनाएंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कैसे करेंगे, देखिए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल मालूम है 60 डिग्री है। उसके बाद इसमें क्या इंफॉर्मेशन मालूम है, टोटल बैलून का हमको हाइट मालूम है, कितना है 88.2। इसको एक बार दिखा देंगे कि ई आर इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 88.2। तो ए क्यू मालूम है, तो ए सी कैसे निकलेगा, उसमें सी क्यू माइनस कर देंगे, सी क्यू का वैल्यू बी पी के बराबर होगा। तो इसका लेंथ ए सी का मालूम हो जाएगा, तो हम बी सी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। अब उसी तरह से ई बी डी में ई डी का लेंथ मालूम है, तो बी डी का लेंथ निकाल लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी मालूम है। फिर क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी करेंगे तो सी डी का लेंथ निकल जाएगा, जो कि ए ई के बराबर है। तो ए ई क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी को हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस सी क्यू। तो ए क्यू माइनस सी क्यू करने पर 88.2 माइनस 1.2 करेंगे, मतलब 1060 होता है √3। अब ए क्यू का वैल्यू कितना है 88.2, उसमें माइनस करना है 1.2, डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू √3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर इधर 87 हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय √3। तो इससे हमको किसका वैल्यू निकलेगा, बी सी का। अब उसी तरह से इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ई बी डी, ई डी बाई बी डी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो टेन थीटा, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। अब बाकी इधर सॉल्व कर रहे हैं, ई डी का वैल्यू कितना होगा, तो 88.2 माइनस 1.2 कितना होगा 87 हो जाएगा। 87 बाय बी डी इज इक्वल टू 1/√3। इसको आगे सॉल्व करने पर 87 बाई, यहाँ बाई 3 है, √3 है, तो इधर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 87 √3 हो जाएगा, किसका वैल्यू, बी डी का। अब हमको बी डी का वैल्यू मिल गया, बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बी डी माइनस बी सी करेंगे तो सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी, बी डी का कितना वैल्यू है 87 √3 माइनस बी सी का वैल्यू 87 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके, तो 87 √3
माइनस 87/3, इधर √3, 3 से इधर कट जाएगा 29 टाइम्स में, तो 87 माइनस 29 √3, 58√3। तो 58√3 क्या आ गया? सी डी का लेंथ। सी डी ए के बराबर है। ए इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 58√3। क्यों इक्वल हो रहा है? तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, opposite sides of rectangle are equal in length। ये निकालना था। ए क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon during the interval is equal to 58√3 मीटर। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the tower from this point. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक स्टेट हाईवे है जो कि कहां तक पहुंचता है? फुट ऑफ द टावर तक। एक आदमी किसी टावर पर बैठा हुआ है, वहां से देखता है कि एक कार कहां आ रहा है? फुट ऑफ द टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड उसका नहीं बदल रहा है। तो जिस टाइम वो देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कुछ समय बाद फिर देख रहा है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 60 डिग्री। तो कितना समय बाद देख रहा है? 6 सेकेंड्स लेटर। 6 सेकेंड बाद देख रहा है कि कार का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि अब इस पॉइंट से कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले इसको डायग्राम के रूप में दिखा देना है। उसके बाद डायग्राम का कौन सा पार्ट किसको बता रहा है उसको हम बता देना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और इजीली बना लेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट अस ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम। To represent the situation. ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द टावर। अब कह रहा है क्या? एक आदमी यहां से इसके ऊपर से बैठ करके
कार को देख रहा है कि कार यहाँ पहुँच रहा है, टावर तक पहुँच रहा है, तो एक स्पीड से पहुँच रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद फिर देखता है कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, अभी 60 डिग्री हो गया है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, इसका हेल्प से टाइम दिया हुआ है तो स्पीड आ जाएगा। अब स्पीड मालूम हो गया, इस डिस्टेंस को भी फाइंड कर लेंगे हम। स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो फिर टाइम निकाल लेंगे कि BC को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, BC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। देखिए अब सॉल्व करते हैं। हियर AB रिप्रेजेंट्स height of the tower, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ से हम दिखाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले है 30 डिग्री, फिर बाद का एंगल हो गया है 60 डिग्री। अब एंगल EAD, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। दूसरा एंगल EAC कितना है, 60 डिग्री। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट C फ्रॉम D, फ्रॉम D इज इक्वल टू 6 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल BC। देखिए ये जो एंगल ACB है इसके बराबर होगा EAC के बराबर, और ADB इसके बराबर होगा EAD के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। इसका वैल्यू ADB, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, EAD के बराबर, जो कि 30 डिग्री है। और दूसरा ACB, इसका वैल्यू EAC के बराबर होगा, जो कि 60 डिग्री है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखना है ट्रायंगल इसमें ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में AB बाय BC 1060 होगा, AB बाय BC 1060 कितना होता है, √3। तो इससे BC का वैल्यू AB के टर्म में आ जाएगा, AB बाय √3 हो गया BC का वैल्यू। AB के टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि AB कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो दोनों का वैल्यू AB के टर्म में लिख देंगे, तो इतना हो गया। अब इस ट्रायंगल में ABD में, नाउ इन ट्रायंगल ABD
तो ए बी डी में क्या है, ए बी बाई बी डी, टेन 30 डिग्री, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू 1/√3। इसको सॉल्व करने पर ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। अब बी डी का वैल्यू ए बी √3 आ गया, बी सी का वैल्यू ए बी बाई √3। तो हमको सी डी पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है तो उससे स्पीड निकाल सकते हैं। तो बाकी इधर सॉल्व कर रहे हैं। सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी ए बी √3 आया और बी सी कितना आया है, ए बी बाई √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर कितना होगा, थ्री ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2ab बाई √3। ये आ गया। टाइम टेकन इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है, 6 सेकेंड। अब क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से डिस्टेंस भी मालूम है, मालूम कर लिए हैं, टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है, 2ab बाई √3, टाइम टेकन है 6, इसको काट दिए तो ए बी 3√3, ये हो गया स्पीड। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, बी सी, डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। स्पीड मालूम हो गया, उससे हम टाइम निकाल सकते हैं कि बी सी ट्रेवल करने के लिए कार को कितना समय लगेगा। बी सी का वैल्यू मालूम कर चुके हैं। टाइम टेकन टू रीच बी, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो BC, BC का वैल्यू कितना है, AB बाई √3, AB बाई √3। और स्पीड कितना है, AB बाई 3√3। इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो AB बाई √3, 3√3 ऊपर चला जाएगा बाई AB, तो AB कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 3। Therefore, time taken by the car to reach the tower from point C is 3 सेकेंड, या फिर therefore required time is equal to 3 सेकेंड। आंसर तो ऐसे सॉल्व कर लेना है।